श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेकर उपस्थित हुआ हूं और मेरी कोशिश है कि इसके ज़रिए मैं होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण और आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे मिनरल किंगडम की एक दवा जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैलकेरिया कार्ब, यानी कैलकेरिया कार्बोनिका। होम्योपैथी में किस नाम से? कार्बोनिका। और ये होता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट ये किससे मिल रहा है हमें? पर्ल ओयस्टर से। जो मुक्ता सुक्ति होती है ना, मुक्ता सीपी है, मोती जिस सीप में बनते हैं उस सीप से बनती है ये, समझे आप? और उस सीप से बने हुए से कैलकेरिया। आयुर्वेद में भी मुक्ता सुक्ति पिष्टि, मुक्ता सुक्ति भस्म, इस प्रकार की भस्म के रूप में मुक्ता सुक्ति को काम में लिया जाता है। हमारे यहाँ भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी और यहाँ होम्योपैथी में भी लगभग ये मान के चलिए आप कि होम्योपैथी एक तरह से आयुर्वेद का रिफाइंड फॉर्म है। उसी टाइप की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन उनकी फॉर्म अलग होती है और उनका लेने का उनका सवा सिस्टम अलग होता है और वो रिफाइंड फॉर्म में होती है। तो ये मुक्ता सुक्ति से बनती है। अब मित्रों, कैलकेरिया कार्ब के बच्चे का डिस्क्रिप्शन हम पहले देखते हैं। कैलकेरिया कार्ब का बच्चा बहुत मोटा और थुलथुला होता है। देखिए, हमने कुछ कैलकेरिया कार्ब को वहाँ भी पढ़ा था, बेरेटा कार्ब के पार्ट फर्स्ट में भी। ये बच्चा दिखने में स्वस्थ दिखता है, लेकिन इसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। हमने दोनों का कंपैरिजन करके बताया ना, बेरेटा कार्ब और उसकी दोनों की स्थिति बताई थी पहले वीडियो में। इसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, मोटा थुलथुला होता है। क्या होता है? मोटा थुलथुला और कमज़ोर हड्डी। हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से ये बच्चा चलना बहुत देरी से शुरू करता है। क्या करता है? चलना देरी से। इसका सिर का ऊपरी भाग, जो नरम जगह होती है, जो खोपड़ी के ये सेंटर में जो नरम जगह होती है, जिसको हम फोंटेनेल बोलते हैं, वो जल्दी नहीं भरता। छोटे बच्चों में मन भर जाता है टाइम से, लेकिन इसका जल्दी नहीं भरता। कैलकेरिया कार्ब के बच्चे के जो शरीर होता है, बदन होता है, उससे खट्टी गंध आती है दांत आते समय, यानी ड्यूरिंग डेंटेशन कैलकेरिया कार्ब के बच्चे को बहुत तकलीफ़ होती है। उल्टी होती है, दस्त होते हैं, खाना उसका पचता नहीं है। कैलकेरिया कार्ब के बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो ये बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपने माँ बाप से बहुत ज़िद्द करते हैं। जब शिशु अवस्था से जब थोड़े किड्स अवस्था में आते हैं तो क्या होते हैं? ये ज़िद्दी, अपने माँ बाप से बहुत ज़िद करते हैं। यानी बचपन में ये बच्चे यदि कोई चीज़ मांग ले और उसे नहीं दिए तो ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कैलकेरिया कार्ब के बच्चों को एक बुरी आदत होती है। क्या? पैसे चोरी करने की। चोरी उन्माद भी होता है इनमें, पैसे चोरी करने की एक क्या होती है? बुरी आदत है। ये पैसे चोरी करने की इन बच्चों में बुरी आदत होती है। कैलकेरिया कार्ब का बच्चा मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, किसी की नकल बहुत जल्दी उतारता है, अच्छी तरह से मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, यानी दूसरों की नकल बहुत अच्छे से उतारता है। जब ये बच्चा स्कूल से पढ़कर घर आता है तो वो अपने माँ बाप, भाई बहन के अपने टीचर की नकल करके बताता है। मतलब अपने माँ बाप को, भाई बहन को क्या करता है? अपने टीचर की नकल करके बताता है कि फला टीचर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, यानी वो दूसरों की नकल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट मोटा थुलथुला होता है, अक्सर हमने यही देखा है।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट मोटा थुलथुला ही हो। देखिए, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको अपने दिमाग में। बस एक बात रट ली कि मोटा थुलथुला नहीं है तो कैलकेरिया कार्ब नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट मोटा थुलथुला ही हो, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वो मोटा थुलथुला और गोरा होता है। ज़्यादातर केस में मोटा थुलथुला और गोरा होता है। यानी फेयर, फैट और फ्लेबी अक्सर देखा जाता है। उसके बदन से खट्टी गंध आती है और वो चिली होता है। चिली यानी ठंडी चीज़ों से उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। ठंडी चीज़ों से तकलीफ़ बढ़ जाती है। खाने की चीज़ों के ये शौकीन होते हैं, बहुत खाते हैं, बार बार खाते हैं, इनको भूख बर्दाश्त नहीं होती। मोटे थुलथुले होने की वजह से ये प्रवृत्ति से थोड़े आलसी होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुकान में कुर्सी पर बैठा है तो वो अपनी दुकान के सारे स्विच कुर्सी के पास ही लगवाएगा ताकि उसे चलना न पड़े। इसी मोटे और थुलथुले शरीर की वजह से जब वो चलता है तो उसकी सांस फूलने लगती है और बहुत जल्दी पसीना आता है, और पसीना बहुत सारी तकलीफ़ों को भी जन्म देता है। कैलकेरिया कार्ब पसीना पसंद नहीं करता क्योंकि उसके पसीने से गंध आने लगती है। इसलिए कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट लेडीज़ या जेंट्स डिओडोरेंट, परफ्यूम, सेंट, इत्र ये सब चीज़ें लगाता है। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखावा करता है और इसी से संबंधित इसका डिल्यूजन यानी भ्रम भी है। बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। इसका डिल्यूजन जो है, भ्रम है, वो भी इससे संबंधित है। कैलकेरिया कार्ब के मरीज़ को ऐसा लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं। वो सोचता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ, या कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा। ये सारी फीलिंग्स आती हैं उसको, परंतु क्यों आती हैं मित्रों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई यानी लोग उसे क्रिटिसाइज यानी उसकी आलोचना करें। ये मेन चीज़ है कैलकेरिया कार्ब की। याद रखें, वो कभी नहीं चाहता कि कोई उसे रूड लैंग्वेज में, असभ्य भाषा में बात करे या क्रिटिसाइज़ करे, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आप कोई रूड लैंग्वेज में बात करेंगे, अशिष्ट भाषा में बात करेंगे, तो वो हर्ट होगा, उसे दुख होगा। फिर ये मायने नहीं रखता कि वो आपके कटुवचन का जवाब दे या न दे। वो जवाब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन वो हर्ट ज़रूर होता है, उसे दुख ज़रूर होता है। उसके दिल में बहुत लगती है। ये हमेशा ही सोचता है कि लोग उसको अच्छा ही बोलें, इसलिए वो दिखने में, खूबसूरती में अपने आप को मेकअप करके ही बाहर निकलता है। कैलकेरिया कार्ब अपने जीवन में पैसे को बहुत महत्व देता है। उसे गरीबी से बहुत डर लगता है। गरीबी से, गरीब होने से उसको बहुत डर लगता है। सच संवर कर वो बाहर निकलता है, गरीबी से उसको डर लगता है। आलसी होने की वजह से वो चाहता है कि पैसे रहे। अब वो गरीबी से डर क्यों लगता है? उसको पता है मैं आलसी हूँ। आलसी होने की वजह से चाहता है कि पैसे रहे, पैसे होंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। बाकी चीज़ों का उसे बहुत शौक़ होता है, खाने पीने का, घूमने फिरने का, सजने संवरने का। इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो चाहता है कि पैसा भरपूर रहे उसके पास। वो खर्चीला भी ज़्यादा होता है, लेकिन खर्च वो दोस्तों के बजाय अपने खुद के ऊपर ज़्यादा करता है। और इसी पैसे की चाहत में वो कभी कभी गैम्बलिंग, जुआ, गैम्बलिंग यानी जुआ, या शेयर मार्केट की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। और शेयर मार्केट में वो डेली
डेली खेलते हैं उस टाइप का खेल खेलने लगता है वो शेयर का। उसे जुआ खेलना बहुत पसंद है कि अचानक बहुत सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि बाय नेचर ये आलसी होता है। कड़ी मेहनत करके पैसा कमाना इसके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। कोई आसान तरीका हो वहाँ से वो पैसा बनाने का प्रयत्न करता है, जैसे जुआ खेलना, सट्टे लगाना, किसी बड़े ब्रांड का डुप्लीकेट माल बना लेना। बस ये चाहता है कि इसे कम मेहनत करनी पड़े। ये मानसिक तनाव लेना पसंद नहीं करता और न ही इसकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है। ये अपना ज़्यादातर जीवन एंजॉय करना चाहता है, बहुत एंजॉय करना चाहता है। कुछ चीज़ों को लेकर ये बेचैन भी होता है, जैसे भविष्य को लेकर, हेल्थ को लेकर, परिवार को लेकर, दोस्तों को लेकर और गरीबी को लेकर। ये बहुत चिंतित होता है। भविष्य को लेकर इसे डर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हेल्थ को लेकर उसे लगता है कि उसके शरीर पूरा बर्बाद कर दिया है, क्योंकि मोटा एवं तुलतुला होने से वो खुद को आकर्षक शरीर वाला नहीं मानता। परिवार के लिए तो वो बहुत चिंतित रहता है, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, दोस्त, क्योंकि इसे हमेशा सिक्योरिटी चाहिए। डर रहता है इसे। दोस्त भी ऐसे चुनेगा जो इसे प्रोटेक्शन दे। परिवार से उसे प्रोटेक्शन मिलता है। यह दुर्घटनाओं को देख नहीं पाता, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। डेंटिस्ट के पास जाने की कल्पना से वो डर जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे बेचैन करती हैं। घाव, कटना, इंजेक्शन, ऑपरेशन आदि से उसको बहुत डर लगता है। नेचुरल चीज़ों से उसे डर लगता है। असभ्य भाषा या असभ्य व्यवहार करने वाले लोगों से उसे डर लगता है। इसलिए वो चाहता है कि एक सिक्योर जगह पे रहे, एक सुरक्षित जगह पे रहे, जहाँ उसे उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े। इसकी मेमोरी भले ही अच्छी नहीं हो, लेकिन ये चालाक बहुत होता है। क्या होता है, मेमोरी तो उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन ये चालाक बहुत होता है, चालाक बहुत होता है। इसलिए परिवार से प्रोटेक्शन उसे चाहिए, इसलिए वो परिवार के लिए चिंतित रहता है। फ्रेंड से प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए वो ऐसे दोस्त बनाता है जो उसे प्रोटेक्शन दे सके। कैलकेरिया कार्ब हॉरर मूवीज़ नहीं देख पाता, डरावनी फिल्में नहीं देख पाता, ये उसे डिस्टर्ब करती हैं। ये रात भर सो नहीं पाता यदि देख लेता है तो। एक हॉरर मूवी देखने के बाद हो सकता है कि वो रात नींद में उड़ जाए। और ये चीज़ें और इन चीज़ों पर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, गरीबी को लेकर डर, इसलिए बहुत कम समय में ज़्यादा पैसा वो कमाना चाहता है, ताकि वो ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम ले सके। कैलकेरिया कार्ब के कुछ ऐसे लक्षण हैं मित्रों जो रेयर हैं, विरले हैं। मतलब वो इतने रेयर हैं कि किसी दवा में आपको मिले, हो सकता है कि वो बहुत कम दवा मिलेंगी। ऐसी दवाएं बहुत कम मिलेंगी जो इस कैलकेरिया टाइप के रेयर लक्षणों में मिले आपको। जैसे कैलकेरिया कार्ब के मरीज़ को जब कब्ज़ होती है तो उसे अच्छा महसूस होता है। रेयर लक्षण देखिए, और ये शायद ही किसी दवा में मिले। कैलकेरिया कार्ब का मरीज़ जब शराब पी लेता है तो उसका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। ये देखिए रेयर लक्षण। मैंने कई सर्जन्स को देखा है कि वो एक पैग लगाने के बाद ही ऑपरेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बिना पैग लगाए उनका वो सर्जरी में दिमाग ही नहीं चलता। वो सर्जरी करने से पहले एक पैग लगाएंगे और फिर वो अपना सर्जरी करने का काम शुरू करेंगे। तो ये रेयर लक्षण है कैलकेरिया कार्ब का, कि शराब पीने के बाद भी उसका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। शराब पीने के बाद ही एक और दवा है, इसमें शायद सल्फ़र में भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा ही लक्षण है शराब का। बस यही दो दवा है जिनमें शराब पीने के बाद जिनका दिमाग अच्छे से काम करता है और अच्छे से काम करना शुरू कर देता है ना रेयर लक्षण ये मित्रों, कि कब्ज़ होती है तो अच्छा लगता है और शराब पीने के बाद दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। ये रेयर लक्षण ही है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को शराब पीने के बाद उसका माइंड अधिक चलने लगता है? हमने कह तो दिया भाई माइंड अधिक चलता है, लेकिन ऐसा क्या है कि उसकी वजह से उसका माइंड तेज चलता है? कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट का अधिक काम कर लेने लगता है उसका माइंड।
ब्रेन अच्छे से काम करता है, क्योंकि कैलकेरियाकार पेशेंट होश में रहता है तो उसके दिमाग में डिसएग्रीबल चीज़ें, असहमति उसके दिमाग में रहती हैं, जो उसके साथ बुरी घटित हुई हैं पुरानी, जब वो रात को सोने जाता है तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं जो उसे सोने नहीं देती। शराब पीने के बाद उसका ये डर कम हो जाता है और इसका ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है, क्योंकि पहले ब्रेन में क्या था, ब्रेन में डर घुसा हुआ था। शराब पीने के बाद वो डर उसका निकल गया तो ब्रेन क्या है, अब अपने प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है। अमूमन कैलकेरियाकार का पेशेंट वायलेंट नहीं होता, हिंसक नहीं होता, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब वो वायलेंट होता है, अचानक गुस्सा आता है उसको, स्पास्मोडिक एंगर, मतलब जब उसके गुस्से पर उसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता तब वो काटता है, मारता है, यहाँ तक कि वो चेहरे पर थूक देता है। ये एक्सट्रीम है जो बहुत कम होता है। जनरली कैलकेरियाकार शांत स्वभाव का होता है। मैंने देखा है कि कैलकेरियाकार का पेशेंट अक्सर चावल पसंद करता है खाने में, मीठा खट्टा ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। नमी वाला वातावरण उसकी तकलीफ़ बढ़ा देता है। ये न ठंडी बर्दाश्त कर पाता है और न सूर्य की किरणें बर्दाश्त कर पाता है। इन्हें प्यास बहुत लगती है। एक और लक्षण कैलकेरियाकार पेशेंट का बताता हूँ मित्रों। कैलकेरियाकार का पेशेंट बहुत जल्दी सम्मोहित होता है, किसी की बात से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसे वह फिल्म देखने गया तो थिएटर से बाहर आने पर कुछ देर तक फिल्म के हीरो की तरह व्यवहार करने लगेगा, उसी की तरह बोलना, उसी की तरह चलना आदि। यह यद्यपि कुछ देर के लिए ही होता है, ऐसा नहीं पूरे दिन 2-2 4-4 दिन तक वो ऐसा कर रहा हो, लेकिन कभी कभार इसका विपरीत भी होता है कि कैलकेरियाकार के मरीज सम्मोहन शक्ति सीखते हैं। देखिए कई बार वो खुद सम्मोहित होता है लेकिन वो फिर बाद में सम्मोहन शक्ति सीखता है। उनमें दूसरों को सम्मोहित करने की क्षमता भी होती है। कैलकेरियाकार का पेशेंट हताश भी होता है। जब उसकी बीमारी ठीक हो रही है तो आधे रास्ते पे जब ठीक हो गई होती है तब तक उसको होप नहीं होती है कि वो ठीक होगा। इसलिए जब ये होपलेस फेज आती है तब वो एक जगह पर चुपचाप बैठा रहता है, अकेला, न किसी से बोलना न किसी से चालना। डिस्पेयर ड्यूरिंग परस्पिरेशन, पसीने से हताश हो जाता है, या सुसाइड फीलिंग ड्यूरिंग परस्पिरेशन, पसीना आने के दौरान आत्महत्या का ख्याल आता है। बहुत बारीकी से इन लक्षणों को समझना मित्रों। तो ये बात न्याय संगत नहीं लगती, जस्टिफाई नहीं लगती कि कोई पसीने की वजह से सुसाइड क्यों करेगा। समझे मित्रों, हम ये बोल रहे हैं कि पसीने की वजह से उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लेकिन अब बात ये होती है यार ऐसा क्या बात हो गई कि कोई पसीने की वजह से सुसाइडल थॉट उसके आएगी। अब तो मैं इसकी ठीक से व्याख्या करनी पड़ेगी कि क्यों ये डिल्यूजन क्यों आया उसको, ये क्यों आया, ये थॉट क्यों आई उसकी, तो इसकी व्याख्या हमें करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा, पसीना व्यक्ति को क्यों आता है, कब आता है मित्रों, जब वो मेहनत करता है। कैलकेरियाकार का मरीज बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचता, तब उसे ये ख्याल आता है सुसाइड का, या सुसाइड वो करता है। खूब मेहनत की लेकिन अपने मुकाम तक वो उस मेहनत की वजह से नहीं पहुंच पाया, और ख्याल भी आता है, वो प्रेफर करता है किससे सुसाइड करने की, बाय नाइफ, चाकू से, या बाय शूटिंग, गन से, बंदूक से या चाकू से अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करता है। इस टाइप का ये थॉट्स उसके होते हैं। यहाँ पर पसीने का मतलब वास्तविक पसीना नहीं है। अब देखिए आप देखिए बुक्स की जो व्याख्या है, बुक्स में जो दिया हुआ है उसकी व्याख्या है कि जैसे पसीने से सुसाइडल थॉट्स।
अब ये सुसाइडल थॉट्स, अब आपने कहा कि सुसाइडल थॉट्स क्यों करेगा, उसको हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करेंगे तो हमने क्या क्या कहा कि वो बहुत खूब पसीने की मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन वो अपने मुकाम पर यानी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता। तब वो सुसाइडल थॉट्स करता है। किससे करता है? चाकू से या बंदूक की गोली से। लेकिन यहाँ पर जो हम ये पसीना बोल रहे हैं, पसीना बार बार, तो पसीने का मतलब ये वास्तविक पसीना नहीं है जो आपके बॉडी से जो पानी के रूप में जो निकलता है, ये वो पसीना नहीं है। वो अपने आप को पूरा झोंक देता है, इसके बावजूद भी वो उसे चीज़ें नहीं मिली या मुकाम नहीं मिला तो वो हताश होता है। ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस के दौरान देखी हैं, अपने अनुभव में देखी हैं। हम नहीं बोलते एक खूब जी तोड़ मेहनत, हाड़ तोड़ पसीना बहा के इसने मेहनत की है, तो मेहनत का मतलब नहीं कि पसीने पसीने बहाए हैं उसने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत कंपटीशन दिए हैं, फिर भी उसको मुकाम पे नहीं पहुंचा। या अपने जीवन में खूब स्ट्रगल किया, खूब मेहनत की, तो इस मेहनत को हम पसीना बहाना ही बोलते हैं। ये ऐसे नहीं कि वास्तव में बॉडी पे पसीना आ गया। तो हमें बुक्स में जो बातें लिखी हैं उनको व्याख्यात करना पड़ेगा, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे हाँ भाई पसीना आता है क्या, बहुत सारा पसीना आता है क्या, पेशेंट को आप पूछते रहोगे, बोलेगा नहीं साहब पसीना तो नहीं आता। आपको उसकी लाइफ का सिस्टम देखना है, कैसे जी रहा है वो। आपको पसीने का मतलब उसकी मेहनत को निकाल के लाना है सामने, समझे मित्रों? ठीक है कि मित्रों, अगर कैलकेरिया कार्ब में आपको कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मित्रों, मैंने मेरी समझ के अनुसार कैलकेरिया कार्ब को ठीक से समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर कैटेगरी में सारे वीडियोस देखने हैं तो बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर संपूर्ण वीडियो देखें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, समाज के हित में इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।